मैं तेरी राह देख रही है, अमल नहीं आ रही है, यही पड़ी है बेचारी ठंडी में और थोड़ा मारे कहाँ जा रही हूँ मैं रति के कातिलों को कैसे ढूंढ पाऊंगी? कैसे ढूंढ पाऊंगी मैं? कैसे ढूंढ पाऊंगी? अंधेरों में देख, सारे राज अंधेरों में हैं। सारे राज अंधेरों में हैं। 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 शंभुनाथ, यही नाम है ना तुम्हारा? जी। भाई सूरज ने बताया कि तुम मुझसे कुछ सवालात करना चाहते हो। सर मेरे ख्याल से इसकी कोई जरूरत नहीं है। ये खामखा आपको परेशान करने वाली बात होगी। बरकत राम जी, आप एक नेता हैं और हमेशा सवालों से घिरे रहते हैं। मेरे चंद सवालों से आपका क्या बिगड़ जाएगा? कुछ नहीं। वैसे तुम ठीक कहते हो, नेता पर तो सबका हक है। पूछो, क्या पूछना चाहते हो? वैसे मैं जानता हूं कि तुम मेरी सेक्रेटरी रति की मौत के बारे में मुझसे पूछताछ करने आए हो। भाई मैं भी चाहता हूं कि मुजरिम जल्द से जल्द गिरफ्तार हो। रति एक बहुत ही ऊंचे पद पे काम करती थी। काफी लोग उसकी मौत से परेशान हैं और मैं तो बहुत ही परेशान हूं, क्योंकि मेरे ऑफिस में काम करती थी ना वो। बरकत राम जी, रति से और कौन कौन मिलने आता था? I mean, रति के दूसरे लोगों से जान पहचान? इंस्पेक्टर शंभुनाथ, आई थिंक दैट्स इनफ। सर, आप अपना बयान लिखकर हमें भेज दीजिए, हम उसे पढ़ लेंगे। आई एम सॉरी सर, नया है इसलिए थोड़ा जोशीला है। नहीं भाई, नौजवान है, जोश तो होना ही चाहिए, लेकिन होश नहीं खोना चाहिए। इंस्पेक्टर शंभुनाथ। यस सर, तुमसे कुछ बातें करनी थी। जी सर। रिलैक्स मैन, देखो हम दोनों की उम्र में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, इस हैसियत से तो हम दोस्त हुए। जी रिलैक्स, कम ऑन, रास्ते में बातें करते हैं, कम ऑन। सुना है
तुमने उस लड़की जिसका नाम रति है और जो खुद को उसकी जुड़वा बहन ऋतु कहती है, उसे रिहा कर दिया? यस सर। देखो शंभुनाथ, मैं चाहूंगा कि तुम आज हम दोनों के बीच में से ये सर हटा दो और जरा खुल के बात करो। ओ, पूछो, क्या पूछना चाहते हो तुम? उंगली तक पहुंचे तक आना तो कोई तुमसे सीखे। एनीवे शंभुनाथ, मैं तुमसे सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि तुमने किस बिना पर उस लड़की को रिहा कर दिया है, जबकि हम ये साबित नहीं कर पाए हैं कि जो लाश हमने जंगल से बरामद की थी वो रति की है या नहीं। एक लाश को साबित करने में वक्त लग सकता है, मगर एक जिंदा इंसान को साबित करने में नहीं। मतलब? ये साबित हो चुका है कि ऋतु वुमेन्स कॉलेज में पढ़ती है। मिस्टर सिंह ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि उसकी एक जुड़वा बहन भी थी जिसका नाम रति था। और अब तो सिर्फ इतना साबित करना बाकी रह गया है कि रति उस दिन अकेले रात को जंगल में क्या कर रही थी। ये पहाड़ों की चोटियां देख रहे हो ना तुम? जो आदमी इन तक पहुंचने के लिए पैदल चल पड़ता है ना, उसे बेवकूफ कहते हैं। और अक्लमंद आदमी इस गंडोले जैसी आरामदेह चीज का सहारा लेकर बड़ी आसानी से कामयाबी की चोटी तक पहुंच जाता है। मैं चोटियों पर चढ़ने में नहीं, लोगों की जड़ें खोदने में ज्यादा बिलीव करता हूं। और जिस गंडोले के सहारे तुम ऊपर चढ़ रहे हो ना, उन्हें कह देना कि मैं बहुत जल्द उनके फ्यूज बॉक्स तक पहुंचने वाला हूं, और उसके बाद शॉर्ट सर्किट। शायद तुम बरकत राम की पावर से वाकिफ नहीं हो, वरना ऐसी बातें कभी ना करते। सर, आज तक मैं कोई ऐसा इंसिडेंट विटनेस नहीं कर पाया हूं जिससे ऋतु के पावर्स का पता चल सके। वैसे तो इंसान को भगवान पे यकीन करना मुश्किल हो जाए अगर वो सिर्फ सबूत की बिना पर उसकी एग्जिस्टेंस पर विश्वास करने लगे। ऋतु के पैरों के निशान जमीन पे नहीं बने, ये तुमने देखा। क्या ये सबूत काम है? शायद नहीं सर, लेकिन काफी नहीं है सर। आई वॉन्ट टू सी मोर। ठीक है, इसके लिए तुम्हें एक दिन और इंतजार करना होगा। बुरा साथ ना देगा। बाबू, रति तड़प रही है, देखो। वो बहुत पहचान है बाबू, वो देखो। सुबेर, सुबेर, सुबेर उठो, सुबेर। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। हाँ चलो। मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें ऋतु को लेकर पुलिस स्टेशन जाना है। पुलिस स्टेशन किस लिए सर? तुम्हें ऋतु की ताकत को साबित करने के लिए सबूत चाहिए ना, इसीलिए। चलो एक सेकंड रुकिए। हाँ। बैठिए। आप प्लीज। सर आप। बैठिए। हाँ ऋतु, बोलो, मैं क्या कर सकता हूं तुम्हारे लिए? जिस राकेश के कत्ल का इल्जाम मेरी बहन रति पर लगाया गया था, मुझे उसकी एक ऐसी चीज चाहिए जो सिर्फ उसी की हो। वो किसकी? इंस्पेक्टर, हमें आपका यकीन चाहिए, सवाल नहीं। और अगर यकीन ना हो तो एक मौका चाहिए, ये साबित करने के लिए कि इंसान को कुदरत की दी हुई वो तीसरी आंख भी होती है।
जो उसे सब कुछ दिखा सकती है, वो वक्त भी जो गुजर चुका। मैं ये रिस्क उठा सकता हूं क्योंकि मुझे भी उन कातिलों को पकड़ने के लिए सबूत चाहिए। ये रुमाल राकेश की डेड बॉडी की जेब से निकला था, जो बाद में बरामद किया गया। ये लो। वाला है, ये वही दाढ़ी वाला है, राकेश शर्मा। डिफेंस मिनिस्ट्री में कंप्यूटर इंजीनियर। घर में 2 भाई हैं। पिता आर्मी में ऑफिसर। 1971 की लड़ाई में शहीद हो गए थे। Everything is correct. See? रितु, और देखो रितु, बताओ राकेश को कौन मारा? रितु, बताओ रितु, और क्या देख रही हो तुम? रितु, ओ रितु, मैंने आगे कुछ नहीं देखा अंकल। हेलो, अनंतनाग पुलिस स्टेशन। क्या? ठीक है, मैं भी आ रहा हूँ। आप लोग यहीं ठहरिए, मैं 5 मिनट में आता हूँ। साथ पुलिस चौकी में कुछ हादसा हो गया है। प्लीज प्लीज स्टे हियर। बेटी, मैं जानता हूं कि तुम झूठ बोल रही हो, लेकिन क्यों? क्योंकि मैंने जो देखा है उसे मैं अपनी खोज में इस्तेमाल करना चाहती हूँ। इंस्पेक्टर मेरी मदद कर सकता है, लेकिन फिलहाल क्या हो रितु? कुछ दिखाई दे रहा है अंकल। मुझे और कुछ दिखाई दे रहा है। इंस्पेक्टर शंभूनाथ। उसकी जान खतरे में है। उसकी जान को खतरा है। उसकी जान को खतरा है।
लो बेटा, दूध पी लो, तुम्हें आराम मिल जाएगा। नहीं, तुम आराम करो, तुम्हें बहुत लगी है। मैं यहाँ कैसे आया? तुम्हें हम लोग उठाकर यहाँ लाए हैं। तुम्हें पता है, तुम्हारा एक्सीडेंट होने से पहले ही रितु ने देख लिया था कि कुछ लोग तुम्हारे ऊपर एक जानलेवा हमला करने वाले हैं। हमला? तुम्हें किसी ने जान से मारने की कोशिश की थी। रितु, तुम जानती हो वो लोग कौन है? नहीं, पर उनमें से एक साथी को पहचान सकती हूँ मैं। उसका पतला सा चेहरा था, घुंघरालू बाल थे, दाढ़ी मूछें थी और उसकी दाहिने हाथ में एक सोने का कड़ा था। ये हुलिया तो राजू से मिलता है, बरकत राम का दाहिना हाथ। यानी रति को मारने में बरकत राम का हाथ है। रितु, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी हाँ? इस बार कोई नहीं रोकेगा मुझे। कुदरत के खिलाफ जाकर मैंने जन्म लिया है, कुदरत के खिलाफ जाकर लोगों की जान बचाई है मैंने। हर पूनम की रात मौत का दर्द सहा है मैंने। इस बार मैं जान बचाने नहीं, मौत देने जा रही हूं। और ये काम आज से 2 दिन बाद, यानी पूनम की रात, मैं अपनी मौत से पहले करूंगी। तुम कानून को अपने हाथ में नहीं लोगी रितु। इंसानी कानून की कोई अहमियत नहीं है मेरे लिए। और उसके साथियों की मौत तय है, पर इतनी आसान मौत नहीं दूंगी मैं उन्हें। इन 2 दिनों में मैं उन सबको अपने यकीन में लूंगी, ताकि उन्हें भी उस धोखे का एहसास हो जाए जो उन्होंने मेरी रति के साथ किया था। बताओ राजू कहाँ है? तुम मर चुकी हो। नहीं, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, नहीं, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। जीना चाहता है तो बता, रति को क्यों मारा था तूने? मैं नहीं मारा था, बरकत खान से कहने पर मरा है। बरकत खान नहीं मरवाया था, मेरे साथ इंस्पेक्टर सूरज भी था। मैंने उसके इशारे पर ही काम किया था। मैं नहीं मारा था। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। नहीं, मैं मरना नहीं चाहता हूँ, मुझे माफ कर दो। छोड़ो, मैं मरना नहीं चाहता हूँ, जिंदा रहना चाहता हूँ, मुझे मत मारो। नमस्ते इंस्पेक्टर साहब। 1-2 दिन और लगेंगे और फिर हम खुद उसे आपके घर तक पहुंचा देंगे। क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? हाँ, क्यों नहीं, बैठिए ना प्लीज। मौत मेरे लिए कुदरत के एक नियम से ज्यादा कुछ नहीं है इंस्पेक्टर साहब। उसमें रहती रूह से मुझे बहुत प्यार था, पर जब वही नहीं है तो जिस्म जब चाहे पहुंचा दीजिए। वाह, जिंदगी का ऐसा नजरिया मैंने पहली बार सुना है। अभी तो ऐसा बहुत कुछ है जिसे सुनकर आप यही कहेंगे कि पहली बार सुना है। अच्छा, तो जरा हम भी तो सुने, ऐसी क्या बात है?
पहली बात तो यह है इंस्पेक्टर साहब कि मुझे नौकरी की तलाश है, और दूसरी बात, मुझे वही नौकरी करनी है जो रति किया करती थी। इसका मतलब तुम अच्छी तरह वाकिफ हो कि रति क्या करती थी, और वही करने के लिए तुम बरकत राम जी से मिलना चाहती हो। काश सभी आप जैसे समझदार होते हैं इंस्पेक्टर साहब। देखिए मेम साहब, हम समझदार ही नहीं, ईमानदार भी हैं। बस कोई यकीन करने वाला चाहिए। वक्त मिला तो आपके यकीन को भी हैरान कर दूंगी मैं, लेकिन उससे पहले मुझे बरकत राम जी की मेहरबानी चाहिए। ठीक है, मैं कल के लिए आपकी बरकत राम जी के साथ मुलाकात फिक्स कर देता हूं, लेकिन आपका जरा जल्दी आइएगा। हम दोनों भी एक साथ बैठकर एक एक कप चाय पी लेंगे। देखेंगे। अब तुम क्या देखोगी? जो कुछ भी देखना वो तो बरकत राम जी देखेंगे। हेलो। गुड इवनिंग सर। सर मैं सूरज बोल रहा हूँ। सर वो रितु आपसे मिलना चाहती है। रितु? अच्छा, वो रति की जुड़वा बहन? जी सर। प्रॉब्लम क्या है? ले आओ उसे, जरा हम भी तो देखें कितनी जुड़वा है वो। लेकिन सर ये रति जैसी नहीं है, इसकी आंखों में आग है और इरादे कुछ खतरनाक हैं। तुम किस मर्ज की दवा हो भाई? जानते नहीं, खूबसूरत खतरों से मिलना और खेलना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तुम एक काम करो, कल उसे ले आओ। ठीक है सर, ले आऊंगा। और सुनो, हाँ, इंस्पेक्टर शंभुनाथ कहाँ छिपा है ये पता लगाओ, समझे? उसका जिंदा रहना हमारे लिए बहुत खतरनाक है। जी सर, पता करता हूँ। ओके। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। ये तो सर ये रितु है, रति की जुड़वा बहन। ओह, मैं तो समझा एकदम रति जैसी लगती है। ये तो यकीन नहीं होता कि जुड़वा बहनों की शक्ल इस कदर मिल सकती। आओ ना, बैठो। सर आप लोग बैठकर बातें कीजिए, मैं चलता हूँ। ओके, आओ बैठो। आपके बारे में बहुत सुना है कि आप मजलूम औरतों की बहुत मदद करते हैं। देखो रितु, रति की मौत का हमें बहुत अफसोस है। सरकार से जो भी बन पड़ेगा वो जरूर करेगी, पूरा मुआवजा देगी। लेकिन ये बात भी सच है कि ये सबसे रति की कमी तो पूरी नहीं हो सकती ना। सच कह रहे हैं आप। मेरी जिंदगी में उसकी कमी कभी नहीं पूरी हो सकती, लेकिन आपके डिपार्टमेंट में मैं रति की कमी पूरी करने की कोशिश कर सकती हूँ सर। मतलब? आपके साथ काम करना चाहती हूँ, और वही काम जो कभी रति किया करती थी। अच्छा, ये तो बड़ी खुशी की बात है हमारे लिए। मैं अगर तुम्हारे किसी काम आ सकूं तो मेरे लिए खुशी की बात है। तुम्हें पहले अच्छी तरह समझना होगा कि रति क्या क्या काम करती थी। उसकी जुड़वा बहन सब जानते हैं, वो भी जो उसने कभी मुझसे कहा नहीं, और वो भी जो मैंने कभी देखा नहीं। अच्छा,
ठीक है, तो तुम कल ऑफिस आ जाना, रति की कैबिन की चाबी तुम्हें दे देंगे, सारी बातें तभी कर लेंगे, और वो सारी बातें भी कर लेंगे जो शायद तुमने समझी ना हो। ठीक है, मैं चलती हूँ। चाहो तो मेरी गाड़ी ले जाओ। जरूरत नहीं है, मैं चली जाऊंगी। नमस्ते। नीतू के कहने के मुताबिक वो ऐसे कदम उठाने वाली है जो नियति ने, मेरा मतलब डेस्टिनी ने पहले से लिखे हुए हैं। वो सिर्फ उन पर अमल करेगी। लेकिन फिर भी वो एक जुर्म है। अगर वो किसी को मारती है तो मुझे उसको गिरफ्तार करना होगा। तुम अभी इस पोजीशन पे नहीं हो। बरकत राम के आदमी तुम्हें देखते ही मार डालेंगे। तुम्हारे लिए यही मुनासिब है कि तुम यहीं रहो। लेकिन सर, अगर रितु को कुछ हो गया तो कल पूर्णिमा में मैं उसे मर के जिंदा होते हुए कैसे देखूंगा? और फिर सबूत ना होने की वजह से इस फिनोमेनन को दुनिया के सामने कैसे प्रूव करूंगा मैं? कल रात तुम्हें वो मौका जरूर मिलेगा। कल रात आप सब लोग वो देखेंगे जो आज तक कभी डॉक्टर अंकल ने भी नहीं देखा। कल रात आप सब लोग गुलमर्ग के डाक बंगले में पहुंच जाना, ठीक 10 बजे। ये कमरा आज से तुम्हारा है, जो पहले रति का हुआ करता था। वैसे यहाँ आने से रति की याद बहुत आती है। मैं पूरी कोशिश करूंगी सर कि मेरी मौजूदगी आपको रति की यादों से दूर रखे। इसके लिए तो तुम्हें मेरे बहुत करीब आना होगा। और ऑफिस टाइम में मुझे क्या काम करना? सोशल वर्क, मसलन लोगों की खिदमत करना, लोगों की मदद करना, लोगों की शिकायतों को सुनना, वगैरह वगैरह। और अगर तुम ये सब ना करना चाहो तो भी ये नौकरी तुम्हारी बरकरार रहेगी, बशर्ते मुझे आपके बहुत करीब आना होगा। मुझे कोई एतराज भी नहीं है, क्योंकि मैं जानती हूँ कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। और तुम वो कुछ खोने को तैयार हो? हाँ, कुछ नहीं, बहुत कुछ। क्या हुआ? कुछ नहीं। क्या हम यहाँ से कहीं और चले, जहाँ आपके और मेरे सिवा कोई और ना हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं। मेरा एक डाक बंगला है जहाँ मैं अक्सर जाके रहता हूँ। वहाँ चलना चाहोगे तुम? क्यों नहीं, जरूर चले। चलो। ये कैसी जगह है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। पता नहीं मैं यहाँ क्यों आया हूं। ये जगह पहले कभी तो नहीं देखी। मुझे यहाँ से जाना चाहिए। कुछ गड़बड़ है। हाँ हाँ, हाँ? ये क्या हो रहा है मुझे? इस घर में जरूर कुछ है।
मैं उठ क्यों नहीं सकता? क्या क्या चाह रही है तुम मुझसे? हाँ? ऐसा मैं उठ क्यों नहीं पा रहा हूं? तो छोड़ दे मुझे। क्या कर दिया तूने मुझे? छोड़ मुझे! छोड़ मुझे! छोड़ मुझे! बस अब तेरा इंतजार खत्म हुआ। कैसा इंतजार? तेरे बाकी के साथी भी आ गए हैं। सूरज! सूरज! सूरज बचाओ मुझे! मार डालो! किल है! क्या हुआ? मुझसे मेरी बहन को छीना है तुम लोगों ने। जो मौत मेरी थी तुम लोगों ने उसे दी। उस मौत के हकदार तुम लोग हो। रति रति मेरे सामने आ। रति रति मेरे सामने आ। देख देख तेरे कातिलों को मैं अंधेरे से निकाल कर वापस लाई हूँ। मेरे सामने आ रति, मेरे सामने आ। आओ रति। आओ रति, आओ। रति, अब कुदरत के लिखे को मैसेज करूंगी रति। तेरे ये जख्म जो तेरे नहीं है उन्हें मैं वापस लेती हूँ। देख रही थी, अब वक्त आ गया है कि मैं अपनी गलतियों को सुधारूं। ये शरीर मेरा कभी नहीं था और वो मौत जो तुझे मिली वो तेरी कभी नहीं थी। आओ रति, आओ। अब हम अपने लिखे को सच करके दिखाएंगे। बेटी, बेटी, बेटी। अपनी आंखों
इसे देखकर भी यकीन नहीं कर पा रहा हूं मैं। हम इंसान तो यूं भी इसे देखने के काबिल नहीं है। चलो। बरकत राम और सूरज की मौत गला घुटने से हुई, लेकिन गले पर उंगलियों के कोई भी निशान नहीं मिले। और उसके बाद वो ऋतु नहीं रही, वो रति बन गई। दुनिया चाहे उसे आज भी ऋतु समझे, मगर मैं, डॉक्टर मलिक, शंभुनाथ और होलाराम ये जान गए थे कि वो ऋतु के जिस्म में रति की आत्मा थी, क्योंकि अब उसके पैरों के निशान बनते थे। उसमें अब कोई सुपरनैचुरल पावर्स नहीं थी। वो अननेचुरल फिनोमिनन ऋतु के सोल के साथ जा चुका था। वो अब एक नेचुरल सोल थी। सब कुछ नॉर्मल हो गया। मगर यह सब हमें यकीन दे गया कि साइंस के माइक्रोस्कोप के पहुंच से बहुत आगे एक जहां और भी है।